हे यो, मैं शेयर करने वाला हूँ मेरी स्टोरी जहाँ पे मैंने 1 महीने में 9 लाख का पैकेज, वो भी कॉलेज कैंपस से। स्टार्ट करते हैं उस टाइम से जहाँ पे कंपनी आना स्टार्ट होती है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में। हाँ, वही 3rd ईयर का लास्ट सेमेस्टर जो खत्म होती ही 4th ईयर के स्टार्टिंग में हमें कंपनियां आती हैं। बात करते हैं मुझे 3rd ईयर के लास्ट सेमेस्टर तक, यानी कि 4th ईयर शुरू होने से पहले मुझे थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट एंड टूटा फूटा डीएसए आता था। उसके दम पे हम निकल पड़े कंपनीज को अप्लाई करने। भगवान की दया से लॉकडाउन में जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उसकी वजह से काफी अच्छा CGPA मिला था। भाई ऐसे ही एक के बाद एक 3-4 कंपनी आई, बट उसमें शॉर्टलिस्ट तो हो जाता था, बट कोडिंग राउंड नहीं निकल रहा था। कितना भी हमारे कॉलेज में जियो आई। भाई जियो आई थी मास रिक्रूटमेंट के लिए एंड सबके जैसी मुझे भी दिखी अपॉर्चुनिटी, तो बस हमने कर दिया रजिस्टर एंड इस बार हम शॉर्टलिस्ट तो हुए बट कोडिंग राउंड भी निकाल लिया एंड सीधा पहुंच गए ग्रुप डिस्कशन राउंड में। एंड ग्रुप डिस्कशन को जैसे तैसे मैनेज करके मैं सीधा पहुंच गया टेक्निकल 1 मतलब इंटरव्यू राउंड 1 में, जहां मुझे ऊप्स कंसेप्ट एंड DBMS पूछा। एंड हाँ, उस टाइम पे मुझे DBMS उतना ही आता था जितना मूवीज में अभिषेक बच्चन को एक्टिंग, बट वो जियो है, उसने फिर भी मुझे सिलेक्ट किया एंड भेज दिया नेक्स्ट HR राउंड में। एंड दिस इज द मोमेंट जहाँ पे तुम्हारे भाई को मिल चुका था उसका फर्स्ट जॉब इन IT। एक मिनट, बट जियो ने मुझे ऑफर किया था 5 LPA, हाँ 5 लाख का पैकेज। तो इसका मतलब टाइटल में मैंने 9 लाख का पैकेज डाल के आप सबको पागल बनाया। नहीं मेरे दोस्तों, भाई मैं जैसे ही जियो में सिलेक्ट हुआ वैसे ही हमारे कॉलेज में ऑन कैंपस फर्स्ट टाइम 9 LPA का कंपनी आया था। भाई इस कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन ध्यान से सुनना, नो DSA। हाँ, नो DSA। आप सभी ने सुना ही होगा, DSA इतना इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज कैंपस में जैसे खाने में नमक, लड़की के मुंह पे मेकअप एंड चाय में शक्कर। हाँ, एक और घटिया एग्जांपल देता हूँ भाई, सनी देओल की मूवी में डांस, नो DSA, नो एप्टीट्यूड, ना ग्रुप डिस्कशन, कुछ नहीं भाई। इनको सीधा रेज्यूमे दो एंड वो अपने को सीधा इंटरव्यू के लिए पूछेंगे। मतलब भाई इस कंपनी को जैसे भगवान ने हमारे लिए भेजा था। बट इसमें भी साउथ इंडियन मूवी की तरह एक ट्विस्ट बनता है। उनको चाहिए था .NET, SQL, DBMS, बैकएंड डेवलपर, जिसका और हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यहीं पे बात खत्म नहीं होती, उनको चाहिए था विथ प्रोजेक्ट एंड स्टार्टिंग लेवल नहीं, सीधा इंटरमीडिएट नॉलेज। भाई मैंने फॉर्म में तो रजिस्टर कर दिया। उन्होंने 50 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जिसमें मैं भी एक था। भाई का CGPA बहुत स्ट्रांग था तो इसमें भी शॉर्टलिस्ट होना तो बनता था, क्योंकि इस कंपनी को सब चाहिए था बहुत बढ़िया लेवल का। क्योंकि 9 LPA दे गई थी, उसका एक्सपेक्टेशन तो था 9 CGPA के ऊपर होना चाहिए। आपका इंटरमीडिएट लेवल का .NET का नॉलेज, SQL चाहिए, बैकएंड चाहिए, ये वो है। अभी 3 दिन में इंटरव्यू होने वाला था, मुझे ना SQL का पता था ना .NEट, मुझे DBMS उतना ही आता था जितना अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर्स को आता है। भाई कौन सा बंदा .NEट पढ़ता है कॉलेज में, बताना जरा। 100 में से 90 बच्चे तो DSA पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेब डेव कर लिया। बट अभी कोई चॉइस नहीं थी, मैंने ठान लिया था भाई कुछ भी हो जाए, अगर रिजेक्ट भी होंगे ना तो शान से होंगे। तो मैंने थोड़ा सीरियस होकर स्टडी स्टार्ट कर दिया। भाई इतनी पढ़ाई मैंने पूरी इंजीनियरिंग में नहीं की, उतनी मैंने उन 3-4 दिनों में कर डाली। भाई SQL के कोड पढ़ रहे हैं, .NEट का प्रोजेक्ट बना दिया एंड ये सब पढ़ाई करते करते वो दिन आ गया जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े पैकेज के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था। इंटरव्यू ऑनलाइन होने वाला था, जिसकी वजह से मैंने दोस्त का लैपटॉप लेके बैठ गया। भाई जियो में तो कुछ पूछा नहीं था, ये थी 9 LPA की कंपनी, तो भाई थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस बनती है। बट जैसे तैसे इंटरव्यू स्टार्ट हो गया एंड पूरा इंटरव्यू में मुझे ऊप्स एंड SQL का सबसे डीप क्वेश्चन पूछे गए एंड मैंने भी उतनी ही आसानी से एंड अच्छी तरीके से जवाब दे दिए। सिर्फ 3 दिनों के बाद रिजल्ट आ गया एंड तुम्हारा भाई 9 LPA पैकेज का फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू पास हो चुका था। भाई मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमने सेकंड राउंड के लिए कुछ स्टडी किया ही नहीं, उसी कॉन्फिडेंस ने हमें डुबा दिया। उस इंटरव्यू में SQL एंड ऊप्स छोड़ के सब पूछा, .NEट पूछा, शैडो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट, जो हमें पता ही नहीं था। एंड उन्होंने उससे कई ज्यादा एक्सपेक्ट किया था एंड एज एक्सपेक्टेड मुझे ज्यादातर चीजें आई ही नहीं। थोड़े दिनों में रिजल्ट आया एंड मेरा उसमें नहीं हुआ था, बट मैं सैड नहीं था, मेरे पास जियो की एक ऑफर तो थी। ऐसे ही 7-8 दिनों के बाद इसी कंपनी के HR का मुझे फिर से कॉल आता है एंड
they said we have scheduled one more interview for you. मैं इतना खुश था, मुझे दिखी फिर से एक अपॉर्चुनिटी। इस बार मैंने काफी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया एंड देन फाइनल इंटरव्यू हुआ जिसमें SQL, स्टोर प्रोसीजर, वेब डेवलपमेंट, मेरा पूरा रेज्यूमे, इंटर्नशिप, यूट्यूब चैनल भी इन डिटेल में पूछ गया भाई, बट मैंने भी मेरे साइड से पूरा ट्राई किया आंसर देने का। एंड कुछ दिनों में रिजल्ट आया जिसकी मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी। जिस दिन का मैंने और मेरे पेरेंट्स ने सपना देखा था वो दिन हकीकत में बदल चुका था। मैं 9 LPA के लिए कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो चुका था। आप में से बहुत लोगों को ये लगता होगा कि ये तो बहुत कम पैकेज है, इसमें इतना खुश होने वाली क्या ही बात हो गई। बट मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़के के लिए जिसका कॉलेज Tier 3 के भी नीचे वाला था, वहाँ पे ऐसा पैकेज मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड आई फील लकी कि मेरे मम्मी पापा के हार्डवर्क को मैं मेरे साइड से कुछ रिटर्न कर पाया। एंड आई होप मेरे जैसे आप काफी लोग होंगे जिनको 9 LPA 10 LPA भी एक ड्रीम पैकेज होगा मेरे जैसे, उनको ये वीडियो हेल्प करेगी। आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी तो जितने भी आपके दोस्त अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर करो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच आप सबका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।